चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा असेच व्हिडिओ येण्यासाठी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता अपन लॉ ऑफ सप्लाई में हम देख रहे हैं। शॉर्ट्स में रिवीजन करेंगे, टोटल रैपिड रिवीजन होगा। यहाँ पे हमें देखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन हमें पढ़ने से पहले एक बात याद रखनी है, हम खुद को सेलर समझ के पढ़े तो अच्छा रहेगा। और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो खुद को कंज्यूमर या फिर खुद को बायर समझो और फिर पढ़ो, ठीक है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से होता है। ध्यान रखो, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते समय क्या समझना है, खुद को सेलर, और लॉ ऑफ डिमांड के समय आपको खुद को क्या समझना है, बायर। तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ का स्टेटमेंट क्या दिया देखो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। देखो अदर थिंग्स बीइंग मतलब यही एजम्पशन ही हमारे अदर थिंग्स है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। उसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तभी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस ज्यादा रहेगी तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा, और प्राइस कम रहेगी तो सप्लाई भी कम रहेगा। इन शॉर्ट, एंड द लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। ये हमें क्या बताता है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है। दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या शो करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। याद रखना, लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये हमारा सप्लाई शेड्यूल है, ये हमारा ग्राफ में एक बात याद रखना आपको, पॉजिटिव स्लोप और सप्लाई का स्लोप कैसे करता हूं, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स व्हाट, एक्स एक्सिस। एजम्पशन देख लो, सेम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वेदर कंडीशन है, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, राइट है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कॉस्ट है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। डिटरमिनेंट्स में भी ये पॉइंट्स है, आप वहां से भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और हर एक एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट ये लास्ट में ऐड करना है। और आपको खाली 4 मार्क के लिए वगैरह आ रहा है या तो डू यू एग्री में आ रहा है तो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। हर एक का पॉइंट एक लाइन, हर एक का पॉइंट एक लाइन। वहां पे बस आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट में खाली ये सेंटेंस ऐड करना है। मतलब क्या, इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन, यहाँ पे जो हमने क्रॉस किया वहां पे पॉइंट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने पहला वाला था जैसे वैसा ही सेम रखा था तो उसकी वजह से वही हो गया, ठीक है। क्लियर डाउट। यहाँ पे क्या आएगा आपका, लॉ ऑफ सप्लाई। तो वंस अगेन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देख लो, इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज अ नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हर एक पॉइंट के लिए आप इस तरह से एक्सप्रेशन सेम कॉपी कर सकते हो। फिर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कैसा है देखो, 5 पॉइंट है। सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें भी आपका बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग वाला सप्लाई को आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है। और यहाँ पे ये जो एस है, लेजर टाइम, ये आपको मार्क करना है जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। बैकवर्ड बेंडिंग है, ये आपको प्रॉपर्ली हाईलाइट करना है। हावर्स ऑफ वर्क, सप्लाई ऑफ लेबर वगैरह, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स आपको शायद पता ही रहेगा। एग्रीकल्चर गुड्स नॉर्मली क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी तो सप्लाई कम रहेगा। अगर मान के चलो इसका अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है और प्राइस अब कितना भी बढ़ा दो तो भी कोई भी सेलर उसका सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर कोई सेलर है उसको पैसे की इमरजेंसी में जरूरत है तो अपना स्टॉक क्लियर करने के चक्कर में पड़ेगा क्योंकि उसको तो कैश ही चाहिए, तो लो प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई कर देगा, तो भी एक्सेप्शन बन जाएगा। पेरिशेबल गुड्स, कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फिश वगैरह है, वो भी क्या सोचते हैं भाई कल रखेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे आज कम दाम थे तो कम दाम पे बेच देते, मतलब उसका भी सप्लाई क्या है, लो प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई हो जाता है। मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। किसमें, एक्सेप्शन में। रेयर गुड्स वगैरह, ठीक है। रेयर गुड्स मतलब पता ही आपको, एंटीक पीस वगैरह है कि नहीं, उसका जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी कमी रहती है वहां पे, ठीक है। तो वर्ड्स आगे, लॉ ऑफ सप्लाई का शॉर्ट, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और मैं भी आपको यहाँ पे इसका कंटेंट तो थोड़ा सा आपको भेज दूंगा, किस पे आपको क्या बोलते कमेंट्स है, कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो।